एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसा कि मैं बताया कि कैसे हम प्रूव करेंगे एग्जाम्पल्स के सहारे। मैं सबसे पहले वेरिएबल के एग्जाम्पल्स को लेता हूं। जैसे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, मैंने बताया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उस एक्सप्रेशन में बहुत तरह की चीजें होती हैं। जैसे या वेरिएबल मिटा दीजिए, मैं एक साधारण सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले रहा हूं, जैसे 2x + 4 = 8। 2x + 4 = 8। अब मैंने आपको बताया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल विथ फंडामेंटल साइन। मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो वेरिएबल और नॉन वेरिएबल के साथ मिलके बना होता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल छूट गया था, ये आपका एग्जाम्पल है। लेकिन अब इसमें वेरिएबल कौन है और नॉन वेरिएबल कौन है, इसका पहचान कैसी होगी, कैसे हम जानेंगे कि वेरिएबल और ये नॉन वेरिएबल है। तो पहले आप ये समझ जाइए कि वेरिएबल जो होते हैं ये कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। लिखेंगे वेरिएबल आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। कहने का मतलब जो वेरिएबल होते हैं, जो चर राशि होते हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम प्रदर्शित करते हैं, तो इंग्लिश अल्फाबेट के जो लेटर्स होते हैं उनके सहारे हम वेरिएबल को दिखाते हैं। मतलब क्या हो जाएगा एग्जाम्पल में A to Z, A से लेकर Z तक, A से लेकर Z तक के जो इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर हैं, उन्हीं लेटर्स के माध्यम से हम वेरिएबल को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। वेरिएबल्स को हम क्या करते हैं, दिखाते हैं। या तो A हो या B हो, C हो, डॉट 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 आप Z तक चले जाइए और A से लेकर Z तक के जो भी लेटर्स हैं, एवरी लेटर्स इज आर नोन एज वेरिएबल सिंबल। वही वेरिएबल के क्या होते हैं, सिंबल होते हैं। वही क्या होते हैं, वेरिएबल के सिंबल होते हैं। बट जो नॉन वेरिएबल होते हैं, जो नॉन वेरिएबल होते हैं, ये आपके नॉन, ध्यान रखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा इंडिकेट कर दे रहा हूं। ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल A to Z, एग्जाम्पल वेरिएबल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, और इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स A to Z तक। अब नॉन वेरिएबल हम किसे कहते हैं, नॉन वेरिएबल आर represented by a counting number। काउंटिंग नंबर, अब इसमें आप काउंटिंग नंबर में कह सकते हैं कि सर मैं 0 से स्टार्ट करूंगा, 1 से स्टार्ट करूंगा। तो ध्यान रखें, 0 भी जो नंबर है वो भी एक नॉन वेरिएबल है, क्योंकि वो भी एक क्या है, कांस्टेंट होता है। इसलिए हम यहां पर एग्जाम्पल में कहां से कहां लेते हैं, 0 to हम कहां तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। ये क्या है, इनफाइनाइट है। दिस इज योर इनफाइनाइट। मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हम अनंत कहते हैं। कहां से, अनंत कहते हैं। मतलब 0 से लेकर अनंत तक की जो भी संख्याएं होती है, चिन्ह की बात मैं लेकर रहा हूं, चिन्ह को छोड़ दीजिए। 0 से लेकर अनंत तक की जो भी संख्याएं होती है, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, नॉन वेरिएबल कहलाती हैं। और A से लेकर Z तक इंग्लिश अल्फाबेट के जो भी लेटर्स होते हैं, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसको शो ऑफ करते हैं, वेरिएबल को दिखाते हैं कि ये A या से लेकर Z तक
जो भी लेटर है वो वेरिएबल कहलाएगा, और 0 से लेकर इनफिनाइट तक का कोई भी जो नंबर होगा वो नंबर क्या कहलाएगा, आपका नॉन वेरिएबल कहलाएगा। ये आपका सिंबल रहा वेरिएबल और नॉन वेरिएबल का, कि वेरिएबल को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे शो करते हैं, और नॉन वेरिएबल को कैसे शो करते हैं। चर राशि को ए से लेकर जेड तक के किसी भी लेटर्स के सहारे आप दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं, और अचर राशि को 0 से लेकर इनफिनाइट तक जो भी संख्याएं आपको जब मिले, ध्यान रखिएगा जब आपको इंग्लिश अल्फाबेट का कोई भी लेटर्स आपके सामने मिले तो आप समझ जाइएगा कि वो इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर क्या है, वेरिएबल है, यानी चर राशि है। और जब आपको कोई भी संख्या मिलेगा तो आप समझ जाइए क्या है, वो नॉन वेरिएबल है, अर्थात अचर राशि है। और हमने बताया है कि उन्हीं चर राशियों का मान निश्चित नहीं होता है, लेकिन अचर राशियों का मान निश्चित होता है। अर्थात कह सकते हैं कि इसके पास क्या होता है, नो फिक्स्ड वैल्यू। इसके पास क्या होता है, नो फिक्स्ड वैल्यू, लेकिन इसके पास क्या होता है, फिक्स्ड वैल्यू होता है। बात समझ में? चलिए अब एग्जांपल्स को लेते हैं। इससे पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल। अब जो एग्जाम्पल हम लेंगे, दोनों ही एग्जाम्पल्स को लेंगे। मैं वेरिएबल का भी लूंगा और नॉन वेरिएबल का। ये दो टाइप्स के मैं एग्जांपल्स लूंगा। वेरिएबल मैंने बता दिया कि जो इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर है वो क्या कहलाएंगे, आपके वेरिएबल कहलाएंगे। मतलब एक्स वाई, ये जो आपका एक्स है, जो आपका एक्स है, जो वाई है, ये सब क्या है, आपके वेरिएबल है। क्या है, आपके वेरिएबल है। हमने क्या किया कि मैंने 4 स्टूडेंट्स को टेकअप किया, 4 स्टूडेंट्स को बुलाया, बोला कि आप एक्स का वैल्यू यहां पर कुछ लिख के चले जाओ, एक्स का वैल्यू कुछ लिख के चले जाओ। और ये जो एक्स का वैल्यू है, एक्चुअली ये एक्स का वैल्यू आएगा कहां से, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, जैसे हमने इसके पहले लिखा था 2x + 4 = 8 लिखा था, तो आप वहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही यदि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से आपको x या y वहां पे जो भी वेरिएबल रहता है उसका जो वैल्यू मिलता है, वही वैल्यू हम यहाँ पर एक सपोज करते हैं कि ये यहाँ पर जो x का वैल्यू होगा किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का होगा, x का वैल्यू किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का होगा, y का भी वैल्यू जो होगा यहाँ पर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का होगा। सपोज ये x है, यदि मैं इस x का वैल्यू बोला स्टूडेंट्स को लिखने के लिए, स्टूडेंट्स ने यहाँ पर 2 लिख दिया, एक स्टूडेंट्स ने यहाँ 4 लिख दिया, किसी ने यहाँ पर 8 लिखा और किसी ने यहाँ पर 10 लिख दिया। अब हमने देखा कि ये इंग्लिश का अल्फाबेट का एक्स है और ये भी इंग्लिश अल्फाबेट का एक्स ही है, बोथ आर सेम, बट इनके जो वैल्यू है, इसी एक्स के जो वैल्यू है, ये वैल्यू यहां पर 2 है और इस एक्स का वैल्यू यहां पर जो है क्या है, 4 है। लेकिन यक्स तो सेम है, लेकिन इनका वैल्यू क्या हो रहा है, सेम नहीं है। देख रहे हैं, यक्स तो सेम है लेकिन इसका वैल्यू क्या है, सेम नहीं है। इसीलिए कह सकते हैं हम कि इसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है। ये आपका वेरिएबल है, ये आपका क्या है, एक्स एक्स दोनों क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। इस वेरिएबल का वैल्यू 2, इस वेरिएबल का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया, 4 हो गया। इसका मतलब वेरिएबल का वैल्यू फिक्स नहीं होता है। यहां पर देखिए y का वैल्यू क्या है, 8 है, y का वैल्यू क्या है यहाँ पर 10 है। दैट मीन्स y का वैल्यू यहाँ पर 8 हो गया और यहाँ पर y का वैल्यू क्या हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है। दोनों ही जगह वैल्यू क्या हो रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। इसका मतलब ये y तो वेरिएबल है, y क्या है, वेरिएबल का साइन है, लेकिन इसका जो वैल्यू है क्या, दोनों सेम है, नहीं, इसका वैल्यू सेम नहीं है। इसलिए ये शो करता है कि वेरिएबल का जो वैल्यू होता है वो फिक्स नहीं होता है। लेकिन कई बार प्रश्न उठते हैं कि वेरिएबल का वैल्यू फिक्स नहीं होता, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप देखे होंगे
कि जैसे आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने दिया, वहां पर आपने x का मान निकाला तो आपका 2 आया, और यदि दूसरा स्टूडेंट दूसरे किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालता है, यदि उसके पास